तो समझ में नहीं आ रहा, इसका ट्रांसलेशन बताओ। याद कर ली थी क्या जी? बताओ। द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट। सही है, लेकिन तुम रटी हो इसीलिए तुमको सही, लेकिन सही है नहीं, वो सेंटेंस गलत था। वह सेंटेंस क्या था? गलत था जो लिखा हुआ था। राइट हो नहीं, देखो यहाँ पे अभी दिख रहा है, तो अभी का कहीं है तो नाउ, इसमें उसमें नाउ नहीं दिया था, नहीं दिया था ना। तो देखिए द सन वाज राइजिंग इन द ईस्ट नाउ। चलिए नेक्स्ट, अब आप लोगों को बताना है जी। अब बैठे बैठे क्या करना है? चलिए चौथा, तुम बताओ सके, एक एक बताना है सबको, बोलो। उसके बगल में, अब सबको बगल में ऐसे ऐसे आते जाना। चलो चौथा बताओ, बोलो चौथा। चौथा कह रहा है हम लोग सत्य का सामना करें, हम लोग सत्य का सामना करें। चलिए बोलिए। वी मस्ट, हाँ बोलिए। वी मस्ट, सामना करना का फेस, फेस माने चेहरा नहीं, सामना करना वर्ब हो जाएगा। फेस माने चेहरा नाउन, अब फेस माने सामना करना वर्ब। जैसे सुनिए, वॉच माने घड़ी नाउन, वॉच माने देखना वर्ब, तो वर्ब के रूप में फेस का अर्थ क्या होगा? सामना करना। तो वी मस्ट फेस है, बताइए सत्य का, द ट्रूथ, ट्रूथ के साथ कहानी अनु, हाँ कहानी अनु, वी मस्ट फेस द ट्रूथ, हाँ कहानी है, कहानी है। बैठ जाइए। नेक्स्ट, उसे ऐसा करने दो, ये तो पढ़े थे। मस्ट, मास्क वाली, वेयर इज मास्क, मास्क गर्ल, है बताओ मास्क गर्ल। नहीं पता है, बताओ। पूरा लेट का प्रयोग हम बताए थे। उसे ऐसा कर दे दो, लेट। अच्छा, उसे का हिम भी लिख सकते हैं और हर भी लिख सकते हैं। ऐ करना का डू, ऐसा का दिस, ऐसा का दिस। ऐ सुनिए, लेट हर डू सो, लेट हर डू सो, ऐसा उसे करने दो। कहाँ तुम बताई? कामनी को तो एकदम लॉलीपॉप मिल गया है जी। नहीं, तुमको ये नहीं बताना है। नहीं, बहुत आसान। नहीं, वो किसी और के लिए, तुम ये बताओ ना। अच्छा चलो बताओ। R4, R4, देखो ये अलग दुनिया में है। 2 and 2 इज 4 या मैं, सिंगुलर वर्ब लगता है बाबू। है कौन वर्ब? इसमें याद रखिएगा, जब दो नंबर एंड से जुड़ा रहता है तो उसके साथ जो वर्ब लगेगा वो सिंगुलर। नाम रहेगा तो प्लूरल, राम एंड श्याम रहता है, मोहन और सोहन रहता, सीता और गीता रहता। नाम रहेगा तो आर, और नंबर रहेगा तो, नंबर रहेगा तो इज। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट बताइए। उसे केवल अपनी आंखें खुला रखने चाहिए। कहाँ है? खुला नहीं होगा, है ना, वो जो भी हो सेंटेंस ही अजीब है। खुला रखनी है। उसे केवल अपनी आंखें खुला रखनी है, रखनी है। सुनिए, सबसे पहले ही हैज टू लगेगा, आप याद रखिएगा। ना है, नी है, नहीं है, बताए थे ना। इन्फिनिटिव का प्रयोग आपको बताए थे। ना है, नी है, नहीं। मुझे जाना है, मुझे खाना है, मुझे सोना है, बताए थे ना। तो ही हैज टू ओपन, ओपन मतलब खुली रखनी है,
उसे केवल अपनी आंखें, कह रहा है कि ही हैज टू ओपन हर आईज ओनली, या ओनली का प्रयोग यहां भी कर सकते हैं, ही हैज ओनली यहां लगा सकते हैं, ओनली टू ओपन हर आईज। क्या हर कहाँ लगाएंगे? अच्छा हर है तो सी लगा दो यहाँ पे, क्या दिक्कत है? ही और सी दोनों में से कोई लग सकता है। फॉरबिड, हाँ, या डिनाई, डिनाई भी होता है, डिनाई भी होता है, डिनाई का डिनाइड। अच्छा आप लोग क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों पूछ रहे हैं? अच्छा चलिए नेक्स्ट देखिए, सूर्य अभी पूरब में उग रहा है तो हो गया ना जी, ऊपर में हुआ था, इसमें और दिया है क्या कोई? है सूर्य अभी पूरब में उग रहा है, अभी बनाए थे ना, द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट नाउ। चलिए उसको छोड़िए, चौथा देखें, बारी था, बैठ जाइए। नेक्स्ट चौथा बताओ, बेईमान कभी भी लाभदायक नहीं होते। बेईमान का बताइए, बताइए बेईमान। है बेईमान बताओ, बोलो। है बेईमान का बताइए क्या होता है जी? डिसऑनेस्ट हो जाएगा। है देखो, द डीज ऑनेस्ट, आप याद रखिएगा बाबू, ये सुनिए, द डीज ऑनेस्ट, द डीज ऑनेस्ट आप याद रखिएगा, ये एडजेक्टिव है बाबू, है ऑनेस्ट, ऑनेस्ट एडजेक्टिव, डीज ऑनेस्ट एडजेक्टिव, आप याद रखिएगा। सुनो सुनो सुनो, जब कोई एडजेक्टिव, जब कोई एडजेक्टिव के पहले द लग जाता है तो इससे प्लूरल का बोध होता है। कौन सब्जेक्ट? इसलिए इसके साथ जो वर्ब लगेगा, कौन वर्ब? बोलो ना, प्लूरल वर्ब लगेगा। द डीज ऑनेस्ट आर, कभी नहीं का, नेवर, है क्या होगा? हो जाएगा, द डीज ऑनेस्ट आर नेवर यूजफुल। द डीज ऑनेस्ट आर नेवर, ये तो हम बताए हैं, अभी तुम बताओगी तब बैठोगी। हाँ चलो अब बताओ, डॉक्टर ने धूम्रपान मना किया है। डॉक्टर ने धूम्रपान मना किया है बोलो। तुम कहाँ बजे सब इवन मना रही है सर, है बोलने दो उसको, बोलो। द डॉक्टर, और इसके बाद इधर से बारी है तुम लोगों का, तैयार रहना धनुष बाण लेके। है बताओ, द डॉक्टर, ए स्मोक कैसे होगा जी, मना किया है तो। द डॉक्टर, प्रोहिबिटेड है स्मोकिंग, टू क्यों लगेगा? स्मोकिंग लगेगा, टू आईएनजी के साथ नहीं आता है। सुनो हल्ला नहीं करी। द डॉक्टर प्रोहिबिटेड स्मोकिंग, या आप चाहे तो फॉरबिड का प्रयोग कर सकते हैं। फॉरबिड का भी टू है फॉरबिड, आप चाहे तो डिनाइड का प्रयोग कर सकते हैं, डिनाइड। इन तीनों का अर्थ होता है मना करना या है निषेध या वर्जित। आगे बढ़े, बैठ जाइए। बिहार के बच्चे साइकिल से स्कूल जाते हैं, मैक्सिमम तो साइकिल से ही जाते हैं। चलिए किसकी बारी है? हाँ मेरी, बताइए। बिहार के बच्चे, फिर से जरा बोलिए ना। चिल्ड्रेंस, चिल्ड्रन की चिल्ड्रेंस है, चिल्ड्रन की चिल्ड्रेंस, टेस्ट लगेगा। द चिल्ड्रन ऑफ बिहार है गोज टू, अगर हम गो टू लगा दें तो आप गुस्सा करेंगे क्या? देखिए चिल्ड्रन यहाँ पे आप देख रहे हैं, चिल्ड्रन क्या है? प्लूरल है। चिल्ड्रन क्या है? तो आप बिहार के अनुसार वर्ब नहीं लगाएंगे, चिल्ड्रन के अनुसार लगाएंगे। जब कोई नाउन ऑफ से जुड़ा होता है, सुनिए नियम क्या होता है, जब कोई नाउन ऑफ से जुड़ा होता है तो ऑफ के पहले आने वाले नाउन के अनुसार वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो चिल्ड्रन के साथ क्या लगेगा? गो टू। कहाँ जाते हैं जी? स्कूल। किससे?
देखिए बाई बाई साइकिल, आप याद रखिएगा यहाँ बाई का प्रयोग क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे से है और साइकिल को बोलते हैं इंग्लिश में बाई साइकिल है, बाई साइकिल। ठीक है, साइकिल को साइकिल नहीं बोलते हैं, साइकिल को साइकिल नहीं बोल सकते। बैठ जाइए। अच्छा चलिए, चलिए तुमको ये बताना है। चलो ठीक है, बताओ बताओ। चलो देखो, द बिहार, द बिहार ऑफ स्टूडेंट, द एस बाबू तू लोग फिर हल्ला करने लगा। पूछेंगे अभी तुम लोग से भी, घबराओ नहीं। द स्टूडेंट्स ऑफ बिहार, हिंदी क्या होगा? बिहार के छात्र पढ़ने में तेज हैं। बिहार के छात्र पढ़ने में तेज है। द स्टूडेंट्स ऑफ बिहार आर इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट इन स्टडीज। आप याद रखिएगा, स्टडी नहीं होता है जी। सुनो ध्यान से समझे, यहाँ पे पढ़ना जो है ना, यहाँ पे ये वर्ब का काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे ये नाउन का काम कर रहा है। नाउन के फॉर्म में स्टडी नहीं होता है, स्टडीज होता है। क्या होता है? स्टडीज होता है। वर्ब के फॉर्म में स्टडी होगा, लेकिन नाउन के फॉर्म में ये स्टडीज होगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है? बिहार विद्यालय परीक्षा समिति एक शैक्षणिक संस्था है। सुनिए, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति एक शैक्षणिक संस्था क्या है? संस्था है। सुनिए, तो इसको कैसे लिखेंगे? बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड है। BSEB का नाम आप लोग सुने? BSEB, BSEB इसी को बोलते हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड। डर लग रहा था? देख कर इसको देखिए, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड। ठीक है, अब क्या है तो एक तो। अब आप याद रखिएगा, यहाँ एन का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए शैक्षणिक संस्था को बोलते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। ठीक है, शैक्षणिक संस्था। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड इज एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। एजुकेशनल के पहले आप ए का प्रयोग करेंगे क्या? एन का। किसका प्रयोग करेंगे? किसका प्रयोग करेंगे? एन का प्रयोग करेंगे। कोई दिक्कत आपको है? कोई दिक्कत है क्या? आगे बढ़े। ये तो हम बताए हैं जी। किसकी बारी थी? तुम्हारी बारी है। तुम बताई हो ना? कहाँ बताई हो? नहीं बताई है ना जी? हम ही ना बोले। हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। सुनिए, हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। सुनिए, हम लड़ते हैं? कौन कहा? सुनिए, बताइए हम ही का क्या होगा जी? कौन बताएगा जी? आप लोग बताएंगे? किसकी बारी है? चलो बताओ सखी, बताओ। हम बताओ। हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। सुनिए, हमें का चाहिए तो शुड रहना चाहिए, लिव। मिलजुल कर मिलजुल कर, फ्रेंडली मतलब। हाँ तो क्या? हाँ, मिलजुल कर मतलब क्या?
नहीं बोलते, हमें फ्रेंडली रहना चाहिए। हाँ? तो मिलजुल कर मतलब कौन चीज? अच्छा एक देखिए, दो तरीका होता है, एक दूसरे से नफरत रखना, एक दूसरे से मित्रवत व्यवहार को ही मिलजुल कर बोलते हैं। मित्रवत व्यवहार माने कोऑपरेटिव, एक दूसरे से कोऑपरेटिव। तो आप चाहें तो कोऑपरेटिव भी लिख सकते हैं, वी शुड लिव कोऑपरेटिव भी लिख सकते हैं, या फ्रेंडली भी लिख सकते हैं। है चलो नेक्स्ट देखिए, धूम्रपान मत करो, डोंट स्मोकिंग। डोंट स्मोकिंग नहीं होगा, डोंट स्मोक होगा। डोंट स्मोकिंग नहीं होता, डोंट स्मोक। हाँ आप तो खाली लॉलीपॉप बताएंगे। हाँ वह नृत्य करना नहीं, शी डजंट नो हाउ टू डांस। हाउ टू डांस। क्या तुम सुबह में टहलते हो? डू यू वॉक इन द मॉर्निंग? डू यू वॉक इन द मॉर्निंग? ठीक है। तुम्हारे पिताजी कब सोते हैं? सुनिए सुनिए सुनिए, किसकी बारी थी जी? तुम बताओ। हल्ला नहीं करना जी। बताओ, इस ये वाला तुम लोग का बारी है बाबू। टाइम स्कूल बन गया। बताओ ना सखी। आऊं चलो बताओ, तुम्हारे पिताजी कब सोते हैं? कब का बाबू? व्हेन। हल्ला। डज योर फादर स्लीप? ठीक है, खत्म हो गया। स्लीप होगा कि स्लीप्स होगा? आप याद रखिए, यहाँ डज लगा हुआ है ना, तो यहाँ V1 लगेगा। कहाँ तक हम लोग पढ़ लिए? 26, 27। एक और है जी। सुनो, इसके बाद खत्म। देख रहे हैं, बस इसको खत्म कर दें। क्या कह रहा है? पहाड़ियों पर बादल थे। सुनिए, पहाड़ियों पर क्या थे? बादल थे। देयर वेयर क्या होगा? क्लाउड्स ऑन द माउंटेन हो जाएगा। देयर वेयर क्लाउड्स ऑन द माउंटेन। थे रहेगा तो आज वेयर का प्रयोग करेगा। मैंने कल एक सपना देखा। ठीक है, आई देखा। देखिए, देखा तो आप ड्रीम्ड का प्रयोग भी कर सकते हैं, या चाहे तो आप सा का भी प्रयोग कर सकते हैं। क्या नहीं हो? मारेंगे ही बस। कहाँ ये नहीं? TREMPT उस दिन आप लिखे थे, आज ए लगा। स्पेलिंग बोल रही मारेंगे अभी बस। पिछला जन्म याद आ जाएगा अभी तुमको। है सुने, आई ड्रीम्ड ए ड्रीम। और कल का यस्टरडे, बीता हुआ कल यस्टरडे होगा ना जी। आने वाला कल टुमारो। हल्ला, बात नहीं करना है। नदियों को प्रदूषित नहीं करना चाहिए। तीसरा सेंटेंस है। चलो किसकी बारी है? बताओ सखी, बताओ। नदियों को प्रदूषित नहीं करना चाहिए, बताइए क्या होगा? नदियों को प्रदूषित नहीं करना चाहिए, बोलो। नदी का रिवर्स है शुड नॉट बी पॉल्यूटेड। आप यहाँ देखिएगा, ये सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में है। कौन सा वॉइस? देखिए, ये इसका एक्टिव होगा। इसका एक्टिव होता है हमें नदियों को प्रदूषित नहीं करना चाहिए। इसका पैसिव होगा नदियों को प्रदूषित नहीं
क्या कह रहे हैं, नदियों को प्रदूषित नहीं करना चाहिए, हमें नदियों को प्रदूषित नहीं करना चाहिए, तो रिवर्स शुड नॉट बी पॉल्यूटेड। नेक्स्ट, पटना एक पुराना शहर है। क्या पटना के पहले बताइए, पटना के पहले ए एन द लगेगा जी, लगेगा, बट पटना इज एन ओल्ड, क्या होगा, सिटी। क्या तुम चित्रकारी जानते हो? 5 नंबर, डू यू नो हाउ टू पेंट? पेंट, या आप चाहे तो ड्राइंग भी बोल सकते हैं, ड्राइंग बोल सकते हैं, चित्रकारी। हाउ टू पेंट, पेंट मतलब चित्रकारी करना, हाउ टू नहीं लगा क्या, हाउ टू वही है। डू यू नो हाउ टू ड्राइंग, जानते हो है ना जी, नो के साथ हाउ टू का प्रयोग किया। तुम्हें आराम करना चाहिए, यू शुड टेक रेस्ट। कल किसने देखा है, कौन कहा घर, पहले ये सेंटेंस बताओ, कल किसने देखा है? 7 नंबर है, टुमारो नेवर कम्स, कल किसने देखा है? हो गया, कल किसने देखा है? सर आप फुल स्टॉप दिए हैं, फुल स्टॉप तो ये प्रोवर्ब है ना, आप चाहें तो ऐसे ही बना सकते हैं, हु सा टुमारो। अच्छा देखा है, हु हैज सीन हो जाएगा, हैज सीन, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हु हैज सीन टुमारो, कल किसने, या टुमारो नेवर कम्स। नियमित अध्ययन करो, अध्ययन करना का स्टडी, रेगुलरली, स्टडी रेगुलरली है, स्टडी रेगुलरली का अर्थ हो जाएगा नियमित अध्ययन करो। तो आज आपका ये क्लास ट्रांसलेशन का खत्म, साथ ही साथ है, बैठो, सुनिए सुनिए, तो आप लोग पहले आज का ये क्लास खत्म है, सुनिए, और आज का ये साल खत्म, समझ रहे हैं ना, और आने वाले साल के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। सुनिए, एडवांस में आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। चूंकि अगले साल आपका परीक्षा है, इसलिए मेरे तरफ से यही शुभकामना है कि आप लोग परीक्षा में बेहतर से भी बेहतर करें, बहुत अच्छा अंक लाएं, और अपना मान सम्मान पेरेंट्स के नजर में वैसे आप लोग बनाएं जिससे पेरेंट्स को लगे कि आपको यहाँ से भेजने से और आप पे समय देने से पेरेंट्स को लगे कि कुछ फायदा है कि नहीं। आशा और उम्मीद के साथ आप लोगों से यही कहना चाहेंगे कि 2024 में जो भी आपके अंदर बुराई रही हो, जो आपके नजर में हो कि ये काम मैंने गलत किया, उम्मीद करते हैं कि 2025 में उन सारी बुराइयों को 24 के साथ ही छोड़ देंगे और अपने अंदर 25 में नए नए गुणों के साथ जो है नए अच्छे कर्म करेंगे, जिससे माता पिता और गुरु को प्राउड हो कि उन्होंने जो आपको शिक्षा दी। बाबू ध्यान से सुनो ना, देखो ना, इसको तो थोड़ा भी डर है, कोई बात समझाया जा रहा है, डर है थोड़ा सा। तो सुनिए, साल आते रहता है और जाते रहता है। आप याद रखिएगा, कहा जाता है कि मनुष्य की पूजा उसके कर्म से होती है। किससे होती है? कर्म से होती है, नहीं तो न उसके जाति से होती है, न उसके धर्म से होती है। मनुष्य की पूजा उसके कर्म से होती है।
तो आप लोग अपने अंदर जो है 25 में ऐसे कुछ काम कीजिए कि जैसे कहते हैं ना कि दुनिया में कुछ कर जाओ ऐसा, कि ये दुनिया करना चाहे सिर्फ आपके जैसा। तो आप बेहतर करेंगे तब ना आपकी कोई नकल करेगा, है कि नहीं। बाकी आप लोग तो बहुत समझदार हैं, समझदारी कूट कूट के भरी है कि नहीं। लेकिन थोड़ा सा ये जो भी आपको लगता है कि ये मेरे अंदर कमी है, बस उसको दूर कीजिए। अगर इंसान प्रतिदिन सुनिए ना, प्रतिदिन अपने अंदर की एक कमी को दूर करे, डेली एक कमी को। जैसे सुबह में उठिए तो बोलिए कि अब हम किसी से झूठ नहीं बोलेंगे, एक आपकी अपनी कमी है, तो उसको आप उस दिन से इम्प्लीमेंट कीजिए कि ये काम हम आज से नहीं करेंगे। अगले दिन दूसरा है, अगले दिन ये रखिए कि आज से हम किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, ठीक है। तीसरे दिन क्या है, तीसरे दिन ये रखिए तो अगले दिन कहिए कि आज से हम अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। डेली एक एक दिन अगर बुराई आप अपने अंदर से निकालते हैं तो साल में 365 बुराइयां आपके अंदर से निकल जाएंगी और आप एक अच्छे इंसान बनेंगे। और एक अच्छे इंसान की हर जगह कद्र होती है, हर जगह सम्मान होता है। बात समझ रहे हैं ना। इसी आशा उम्मीद के साथ नव वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं, कल क्लास आपका बंद है, 1 को क्लास आप लोग का बंद है, ठीक है। पुनः हम लोग मिलेंगे 1 और 2 दो दिन क्लास आप लोग का बंद है, याद रखें। 1 और 2 को क्लास बंद है, 3 तारीख को हम लोग मिलेंगे, 3 तारीख को मिलेंगे।